आपका होस्ट उमर अख्तर आपके साथ मौजूद है। आज हम जहां पर मौजूद हैं, शहर नदीम बारी साहिबा के घर मौजूद हैं और बहुत प्यारी लेडी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अखबार के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, शोबिस के हवाले से, रेडियो भी करती हैं और बहुत मुश्किल से आज हमें टाइम दिया इन्होंने। काफ़ी बिजी रहती हैं, इनकी एक्टिविटीज़ बहुत डेली बेसिस पे चल रही होती हैं। तो आज हम उनके घर पे मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं उनके बारे में कि क्या चल रहा है आजकल। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैडम बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जी, ये टाइम सारा सहाफ़ियों का ही है। साफियों का बहुत शुक्रिया। मैडम क्या चल रहा है, एक्टिविटीज क्या चल रही है, अखबार के हवाले से बताइएगा थोड़ा सा, जरा शोबिस के हवाले से, रेडियो के हवाले से बताइएगा। जी, मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मैं जो काम चाहती थी वो हर नौयत का काम कर रही हूँ जो पब्लिक गाइड में काम आ सकता है। जैसे कि अखबारात में लिखना स्टूडेंट्स के लिए, लेडीज़ हम्म। के लिए हम्म। और ओवरऑल पब्लिक के लिए। और टेलीविज़न कर रही हूँ सियासी और गैर सियासी शोज़, वो भी पब्लिक के लिए। हम्म। फ़िल्म कर रही हूँ, वो भी पब्लिक के लिए और कंट्री का पैगाम देने के लिए मैं सामने आई हूँ, कि सहाफ़त का पैगाम जो कि जाते हुए बड़ी देर लगती है, तो फ़िल्म में ये कि पर्दा स्क्रीन पर जाते ही सहाफ़त का पैगाम डायरेक्टली सामने आएगा। तो बहुत से काम कर रही हूँ इस तरह से। बहुत शुक्रिया। से हैं, सितारों पे जो डालते हैं कमल। क्या बात है, दफ़्तरों जबरदस्त। में 20 साल काम किया तो तबीयत में सेरी नहीं हुई, कि हम्म। ये तो सिर्फ़ हम सुबह से शाम पूरी कर रहे हैं और सेठ हज़रात को खुश कर रहे हैं कि हम आपकी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। और एज अ मजदूर बन के, लेबर बन के। गुलामी की एक गुलाम ज़ंजीरें जिनसे हम निकले थे पाकिस्तान बनने के बाद, वो मैंने अपने गले में दोबारा तालीम के नाम पर डाल ली। और मैं समझती थी कि ये जो मुझे ज़र खरीद बनाया गया है, ये मेरी शख्सियत के ताबे नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें। कलम मुझे खुदा ने दिया, हम्म। तो मैं इसका इस्तेमाल कैसे निकालूँ? तो फिर मैंने अपनी मुलाज़मतों को खुद छोड़कर रोड से दफ़्तर का सफ़र तय किया था और दफ़्तर से दोबारा रोड पर आई और फिर खुदा ने मेरी बाजू पकड़ी कि खुदा ने जिससे कोई काम लेना होता है। मैडम आपको कब रियलाइज हुआ कि यार मैं एक इंडिपेंडेंट चीज हूँ, मुझे खुद काम करना चाहिए, मैं अपने आप में ऑन ही ऑनर हूँ और ऑन ही मालिक हूँ और ऑन ही मजदूर हूँ और ऑन ही लेबर हूँ? कब आपको ये रियलाइज हुआ कि यार मुझे अपना ही करना चाहिए, मैं गुलामी की जिंदगी नहीं गुजार सकती, एक ऑफिस जॉब नहीं कर सकती, मुझे अपना ही करना है जो भी करना है? बिल्कुल, ये भी दफ्तरों में सीखा। जब मैंने अपने इर्द-गिर्द लोग देखे तो वो बड़े मुतमईन थे इस ज़िंदगी से कि हम 9 से 5 बजा रहे हैं। मतलब एक जॉब उनके लिए बहुत अच्छी चीज थी, तो ऑफिस वर्क जो होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी से हमने छुटकारा पाके ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर अपनाया हुआ था। हम्म। तो मुझे वहाँ लगा कि ये मेरी सलाहियतें इस चीज़ के लिए नहीं है कि मैं कुछ सिक्कों के लिए हम्म। अपने 8-9 घंटे इन्हें दे रही हूँ, जिसमें मैं पब्लिक को सामना नहीं कर रही। हम्म। जो कि असल मकसद है। देखिए नज़रिया इल्लामा इकबाल का, आप सोसाइटी को रीड आउट नहीं कर पा रही, माशरे को रीड आउट नहीं कर पा रही। मैं जिस काम के लिए बनाई गई हूँ, कलम खुदा ने, आप देखें ना, कलम बहुत बड़ी बात है। हम्म। जिस चीज के लिए खुदा ने पैदा किया मुझे, मैं पब्लिक को फेस नहीं करूंगी तो कलम लेकर कहाँ जाऊंगी? तो मैंने फिर मुलाजमतों को खैराबाद कहकर मैं रोड पर दोबारा आई हम्म। और रोड से, सड़क से मैंने अपनी मंजिलों का आगाज किया। वो दिन है और आज का दिन है कि मंजिलें सारी खुदा ने मेरे पास खुद भेज दी। तो मैडम पीपल्स पार्टी के लिए आप क्या कर रही हैं, एज अ सियासी कारकुन, एज अ वर्कर? आप पीपल्स पार्टी के लिए कर रही हैं और माशरे के लिए कर रही हैं, अवाम के लिए क्या कर रही हैं आप? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने मुझे, मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि ज्वाइन किया। हम्म। और लिखने वाली औरतें और मर्द किसी भी पार्टी में अभी भी आपको पता है कि बहुत कम हैं। हम्म। तो पीपल्स पार्टी में मुझे इसलिए लिया गया कि मैं कलम का कुछ फायदा लूं और अच्छा काम दूं, हम्म। परफॉर्म करूं। और दूसरे, जो मेरी स्पीकिंग पावर है, जिसे आप कहते हैं तकरीर का हुनर, तो तकरीबन। ये मेरी कुदरती है। मेरे वालिद एक मुकर्रर रहे हैं और अब भी माशाल्लाह हयात हैं, वो एक राइटर भी रहे हैं। तो जबरदस्त। ये कुछ चीजें उनकी शख्सियत से मुझे कुदरती मिली हैं। तो इसको फिर पीपल्स पार्टी ने मुझे एक मेरी काबिलियत देखते हुए ओहदा दिया। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक सहाफी किसी पार्टी के ताबे नहीं होता। ठीक है, उन्होंने ओहदा दिया और मैं बहुत मशकूर हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ उनके लिए। लेकिन सहाफी एक सहाफी होता है। मैं अपने नजरिए से ही काम करती हूँ और जिस भी पार्टी के हवाले से सच बात करनी पड़ती है उससे मैं नहीं घबराती। मैं हम्म। वाहिद औरत हूँ जो पीपल्स पार्टी में हूँ और सहाफी भी हूँ। और मैं पार्टी को भी फेस करती हूँ। जहां पे मुझे बात करनी पड़ती है तो मैं अकेली खड़ी होकर भी पार्टी में, जहां गलती कोताही, देखें हर पार्टी में कमी कोताही होती है और बिल्कुल। उसको पॉइंट आउट करना चाहिए, ये हमारी इस्लाह के लिए जरूरी है। हम्म। तो मैं वाहिद औरत हूँ जो टीवी पर जाकर भी टीवी को फेस करती हूँ, जहां हमारी कोताहियां उनको मानती हूँ एज अ पार्टी। और सहाफी होने के नाते मैं अपना पैगाम, वाहिद औरत हूँ जो फिल्म तक लेके जा रही हूँ, टीवी तक और रेडियो में। मैं ये शो कराना चाहती हूँ कि सहाफी इतनी छोटी चीज नहीं होता जिसे हम आम समझकर साइड पर डाल देते हैं। जब सहाफी, कोई औरत या आदमी अपना पैगाम देने पर आता है तो वो हर हदूद को अबूर करके अपना सही पैगाम लेकर आता है पब्लिक में। तो सहर मैम ये बताइएगा, आपने कलम के जरिए क्या क्या लिखा है, कितनी आपने पोइट्री लिखी है? कोई फिल्म, कोई ड्रामा, कोई नॉवल,
कुछ इस तरह की भी चीजें आपने लिखी हैं और अखबार के लिए आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, उसके बारे में भी जरा नाज़रीन को बताइएगा। अखबारों में मैं स्टूडेंट गाइड के हवाले से बड़ा तख्लीकी काम कर रही हूँ। जैसे हुँ, बहुत सी अखबारों में मैं लिखती हूँ, 3 शहरों से मैं सीनियर सहाफ़ी हूँ, फैसलाबाद, लाहौर और कसूर से। ठीक है, और डेली नया लिखती हूँ, लेकिन मेरे लिखने का सिलसिला जो है आमद पर मबनी है। खुदा मुझे मौज़ू देते हैं और खुद ही लिखवाते हैं। ठीक है। तो तो क्या मैडम कंटेंट क्या होता है? माशरे के हवाले से कंटेंट होता है महँगाई के हवाले से होता है या ओवरऑल क्या होता है कंटेंट वो? अल्लाह ताला देते हैं। महँगाई पे मैं बताती हूँ कि मैं बड़ा डिटेल में काम करी। महँगाई के बारे में मैंने 50 किस्तें लिखी हैं अब तक। ठीक है। और स्टूडेंट गाइड के लिए मैंने एक डाटा कलेक्शन के नाम से किताब लिखी है, जो कि करीब मंजर आम पे आएगी। ये जो हमारे नौजवान अब डाटे की ज्यादती में फंस गए हैं। हुँ, पहले हम कहते थे कि हम तरक्की नहीं कर रहे, हुँ। डाटा नहीं है हमारे नौजवान के पास। आज मोबाइल में, कंप्यूटर में, चाय की प्याली में, हर चीज में डाटा ही है। डेटा ही है, तो बिल्कुल। तरक्की तो हमने फिर नहीं की, और नौजवान इतना ज्यादा मायूस हो चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, आप उसको हर चीज़ डाटा में इस्तेमाल नहीं करना आता। तो वो उसके बारे में मैंने बड़ी डिटेल टेक्निकल लिखी है, जो कि कभी मैं आपके साथ, अल्लाह ताला ने मौका दिया पैकेज तो करवा रहे हैं लेकिन गलत यूज़ कर रहे हैं। मैं आपके साथ हुँ, परफॉर्म करूंगी कि उसमें हमारी कमी कोताही क्या है। हुँ। तो वो हम स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे बाकायदा, और स्टूडेंट्स की गाइड के लिए मैं काम कर रही हूँ। बाकी महंगाई नामा लिखा है, स्टूडेंट्स पर बहुत लिख रही हूँ। और आजकल जो मौजू है सैलाब का, उसके बाद तो देखें हम जो भी मौजू लिखें वो खुद ही महंगाई की जानिब आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही और है। ये हमारा बड़ा अलमिया भी है। तो ये बताइएगा सहर मैम कि आजकल की जो जनरेशन है स्टूडेंट है, आप माशाल्लाह रोड पे भी फिरती हैं, घूमती हैं, वॉच आउट करती हैं और आप में सबसे अच्छी चीज़ है कि आप शर्म महसूस नहीं करती। आप कहती हैं कि यार अगर मेरी शर्म की वजह से या चले मेरी इंसल्ट भी कोई कर देता है लेकिन अगर दूसरे का काम हो जाता है तो मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है, इज़्ज़त की बात है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो आजकल की जो जनरेशन है अगर सहाफ़त में आना चाहती है या टीवी में आना चाहती है या मूवीज़ में आना चाहती है, शोबिज़ में आना चाहती है, वो इतनी डिसअपॉइंटेड क्यों है? काम के हवाले से कुछ नेगेटिव भी पॉइंट्स हैं, कुछ आप मैं कहूंगी कि जितने भी लोग आज तक बड़े बने, हमारे नौजवानों को शायद नहीं पता वो सड़क की ही पैदावार है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई डायरेक्ट किसी मंजिल को नहीं पा सकता। आप जितने भी ब्रिगेडियर देखें, जनरल देखें, दुनिया में बड़े लोग देखें, पाकिस्तान को तो आप छोड़ दें, आप दुनिया में ओवरऑल देखें, हुँ, तो वो बड़ी गरीबी की मार से आए हैं, और उन्होंने कम मार नहीं खाई। यानी कम मार वाला आगे जा नहीं सकता, सड़क का फलसफा ये है। क्या बात तो है। अगर मैं सड़क पर आती ही नहीं, तो फिर अभी मैं सिफारिशों के बगैर मैं बनी हूँ हर चीज, जो भी बनी हूँ अपनी जिंदगी में। कारोबार भी मेरा खुदा ने चलाया है, अखबारों में भी मुझे लोग इज्जत देते हैं, और हुँ, मेरे मज़ामीन को बगैर चेक किए पास किया जाता है हर तरह की अखबार में। ये बड़ा बिल्कुल। एजाज है मेरे लिए। लोग मेरे कलम पर तवज्जो देते हैं। हुँ, लेकिन जो हमें लिखने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, अल्लाह ताला ने आमद जरूर देनी है मौजू की, अल्फाज तो आकर नहीं बताने। हमें पब्लिक के मसाइल तो आकर अल्लाह ताला ने खुद आकर नहीं बताने। तो उसके लिए सड़क पे तजर्बा बहुत जरूरी है, और मैं नौजवानों को ये कहती हूँ कि आओ मेरे साथ, हम हुँ, सड़क पर कुछ घंटे गुजारते हैं और देखते हैं। जिस एमबीए को आप कह रहे हैं कि हमने इतने साल एमबीए किया और अब हमें ये पसंद नहीं है, हमने और एमबीए करना है, इसकी कॉस्ट चेक करते हैं सड़क पर, कि आप हुँ। ये बॉल पॉइंटें बेचें सड़क पर मेरे साथ और शर्मिंदा ना हो। फिर देखते हैं कि आप कितने साल में इसकी फीस इकट्ठी करते हैं, ओए होए! दूसरे एमबीए की, जो आपने अपने माँ बाप से एक एमबीए की फीस ली और अब आपको वो पसंद नहीं आया। तो यकीन करें कि फिर नौजवान बड़े ताबेदारी का मुजाहरा करते हैं और कहते हैं नहीं, हमारा पहला एमबीए ठीक था, हम बॉल पॉइंटें नहीं बेचेंगे। ओए होए होए! तो मैडम ये जो आपने बात की है ये बड़ी समझने वाली मेरे ख्याल से बड़ी गहराई वाली बात है कि अगर इसको पॉइंट आउट किया जाए आजकल तो लोगों में शर्म तो इतनी ज्यादा है कि वो काम करना तो चाहते ही नहीं है वो कहते हैं बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए रोड किया वो तो अच्छे से अच्छे ऑफिस में भी बैठ जाए तो तब भी काम करना पसंद नहीं करते और अच्छा, डिग्री उन्होंने पढ़े लिखे होते हैं डॉक्टर्स ले लें इंजीनियर्स ले लें सब कुछ ले लें और आजकल पढ़े लिखे भी सॉरी टू से जाहिल ही लगते हैं इल्लामा इकबाल ने इसके बारे में कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हाँ हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी तेरी रजा रजा क्या क्या है। लेकिन ये पहले दिन की मंजिल नहीं है, हम ये नहीं समझते। हम्म ये इकबाल ने तब की मंजिल बताई है जब हम सब चीजों का तजर्बा कर लें हम्म और जिंदगी को। किसी के बस की बात नहीं जी होती हाँ। तो मैडम ये मुझे बताइएगा कि शोब इसको आज कहाँ देखती हैं और पहले कहाँ देखती थी और जो नए लोग हैं नए बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देंगी आप शोबिज़ ऐसा मौज़ू है जिस पे मैं चाहूँगी कि अभी मैं आपको मुख्तसर इसके कुछ जवाब देती हूँ, जी जी लेकिन कभी ये एक समंदर है, इसके बारे में फिर भी कभी मैं आपको जी डिटेल में दोबारा बताऊँगी। इंशाल्लाह फिर करेंगे अभी हम मुख्तसर बताते हैं कि जी जी शोबिज़ देखें, पहले शोबिज़ बड़ा मुश्किल था कि आपको बड़ा फ़ॉलो अप करना पड़ता था, हदूद बड़ी सख्त थी शोबिज़ की। हुँ, अभी शोबिज़ पहले से बेहतर हो गया। एक तो ये कि शोबिज़ अपने अंदर आने वालों को फ़ायदा भी देता है, हुँ, कि उनकी मार्केटिंग डेवलप हो जाती है। जो मार्केटिंग किसी चीज़ से डेवलप नहीं होती, वो शोबिज़ में काम करने वालों की ठीक है। डेवलप हो जाती है। इवन
जो लोग रेडियो पर भी काम कर रहे हैं उनकी भी मार्केटिंग आम आदमी से बेहतर है। हम्म। जो लोग अखबारों में लिख रहे हैं, टीवी तो दूर की बात है, टीवी तक रसाई नहीं है आम आदमी की। ठीक है। तो उसकी शोबिस क्या वजूहत है? टीवी पे अगर किसी ने चांस लेना है, वो जरूरी यही है कि वो डायरेक्टर का बेटा है या प्रोड्यूसर का बेटा है या पैसों वाला, उसी को चांस मिलेगा? किसी गरीब को, टैलेंट को, हुनर को यहाँ पहचाना क्यों नहीं जाता? देखें, इसकी वजह एक तो ये कि आबादी का ज्यादा होना। अगर हमारी आबादी में आजकल हर लड़के को शौक है कि मैं ही हीरो होता, तो देखें अगर इतने सब लोग हीरो आ जाएंगे तो ड्रामा देखेगा कौन? पहली बात लेकिन टेक्निकली। जो हुनरमंद है, जिनके अंदर जेन्युइन टैलेंट है, उनको तो चांस मिलना अच्छा, चाहिए। ये दुनिया में ज्यादती हर शोबे में ही होती है हम्म। कि जहाँ टैलेंट होता है। देखें, जैसे कि मैं एक सादा मिसाल दूंगी कि सब लोग शौक रखें गाड़ी में सैर करने का, तो कुछ लोग पीछे बैठ जाएंगे और एक आध बंदे को चलानी आती होगी। हम्म। तो हर शोबे में ऐसा है कि टैलेंट की बेस पर एक पर्सन को आगे लाया जाता है हम्म। और वो उस शोबे को ड्राइव करता है। जैसे डायरेक्टर आम आदमी नहीं हो सकता, वो ट्रेंड है। बिल्कुल ठीक है। टीवी या फिल्म में दो तीन लोग अच्छे वो ले आएंगे जिन्हें अदाकारी पे अबूर हासिल है। कुछ हम जैसों को ले आएंगे जिन्हें मकालमे पर अबूर है, बिल्कुल ठीक जो है। अच्छी बीच में राइटर है जो लिख सकते हैं। अच्छी लिखाई बीच में शामिल हम्म। कर देंगे। कुछ भर्ती के भी चलाए जाते हैं और देखें उन्होंने भी मार्केटिंग करनी है, शायद उन्होंने किसी से पैसों का हिसाब किताब और ये सब भी देखना होता है। तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए बीच में हर शोबे में चलाया जाता है। क्योंकि आप देखें प्रैक्टिकली, अगर आप देखें तो मेरी बात को समझेंगे जी। कि कहीं पे ये चीज मनफी और कहीं पॉजिटिव भी हो जाती है। फिल्म हम्म। बनाने को, ड्रामा बनाने को जो अखराजात चाहिए, अगर किसी का बाप या भाई वो अखराजात प्रोवाइड करता है तो वो हक भी रखता है कि उसका भाई ड्रामे में कोई छोटा मोटा किरदार। मैं समझती हूँ कि ये चीज बेहतर नहीं, टैलेंट पर ही काम होना चाहिए, लेकिन कहीं पे मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर आपने कोई ड्रामा बनाया या मूवी बनाई है, अगर आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, फर्ज करें कि 1 करोड़ की आपकी जी इन्वेस्टमेंट हुई है, हाँ, तो आप चाहेंगे कि मेरी बहन या मेरा भाई या मेरा कोई घर का पर्सन आए? इक्तिसादी मसले अपनी हम्म। एक तलख हकीकत है और ये अपनी जगह रखते हैं। देखें, मतलब आप इस चीज को मानती हैं, एग्री कहीं करती पे हैं आप? अगर हम इस चीज को नहीं मानते तो फिर हम इक्तिसादियात को नहीं समझते होंगे। हम्म। ये एक मनफी जायजा है, लेकिन ये बड़ा मस्बत बन जाता है। हम्म। क्योंकि ड्रामे को पूरा होने तक लिबासों के अरेंजमेंट, लाइटों के अरेंजमेंट, खाने मेकअप पीने के है, फिर अरेंजमेंट, ट्रैवलिंग है, फिर अदायगियां, अदायगी है, जरूर। लाइटिंग, कैमरामैनों के खर्चे। तो बिल्कुल। अगर एक दो किरदार बीच में ले लिए जाते हैं तो ड्रामा तो कुछ लोगों ने, हम जैसे लोगों ने टीवी स्टेशन चला ही मतलब लेने आप इस हैं। चीज को फिर गलत नहीं समझती, आप कहती हैं देखें, कि ये उनका राइट है? इक्तिसाद कहाँ से आएगा? हाँ, ये तो है, ये तो तो लेकिन है। मैं समझती हूँ कि बुनियाद, अच्छा वो लोग भी लेकिन समझदार होते हैं, जो ये डायरेक्टर हैं वो हवा पर ड्रामा नहीं खड़ा करते। नहीं, वो बड़े कुछ समझदार हम होते जैसे हैं। लोग बीच में ले आए जाते हैं जिनसे ड्रामा या वो फिल्म या वो कह लें अखबार या वो कोई ना कोई करेक्टर आ ही जाता है अल्लाह की कोई तरफ से, कोई ना टैलेंट कोई। बीच में शामिल रखा हुआ होता है तो वो चीज चलती है ना। चलते हैं। टैलेंट रखा हुआ होता है, तीन हिस्से टैलेंट के होते हैं, ये सख्त शोबे हैं। हम्म। लेकिन एक चौथाई हिस्सा तो फिर भर्ती का हर शोबे में, हर जैसे शोबे में। आप देखें कि मैं मिसाल नहीं देना चाहती, हर शोबे में एक चौथाई हम्म। चलता है। चलता है। और ये हमारी कहीं पे देखें अखबारें भी बंद हो जाएंगी इस तरह हम्म। कि अगर कुछ लोग वहां पे पे ऑफ करेंगे तो वो चीजें चलेंगी। तो चलें, अगर किसी ने उल्टी सीधी नज्म लिखी तो कभी चल जाए। तो ये अपने बच्चों को खुद प्रमोट नहीं करते, जो कि बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा। ये एक बेहतर पहलू है कि आप अपने बच्चों को खुद समुंदर में तैरना सीखने दें, तो वो ज्यादा हम्म। अच्छा सीखेंगे, बिल्कुल ठीक। बजाय कि आप उन्हें बैसाखियां चप्पू प्रोवाइड करें। हम्म। अब जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई हूं तो मैं अपने वालिद की अप्रोच को बेहतर समझती हूँ कि आप बच्चों को मैदान दें। मतलब आप समझते हैं कि उनके डिसीजंस जो थे वो बहुत अच्छे थे? वो अच्छे थे। और हम्म। दूसरे के रेडियो फिर मैंने लाहौर आकर अपने तौर पर शुरू किया। हम्म। रेडियो में कि रेडियो वालों ने भी मुझे खुद ही ढूंढा, क्योंकि जो मुकर्रर लोग होते हैं उन्हें लोग ढूंढ लेते हैं, जलसों में सुना होगा या क्या। हम्म। रेडियो इसलिए जरूरी मैंने समझा कि पब्लिक गाइड का सिलसिला, दूसरी मैं ओवरऑल मीडिया कर रही हूँ फिल्म तक। ठीक है। और टीवी ने इस तरह ढूंढा कि टीवी में जो मैं काम कर रही हूँ वो काम करने वाली लेडीज बहुत कम है, जैसे कि ड्रामा हर औरत चाहती है वो करे। बिल्कुल। मैं चंद एक वेब सीरीज कर चुकी हूँ और वेब सीरीज ही आगे करने का इरादा रखती हूँ। ड्रामों में 25 किस्तें करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं होता, मैंने इनकार किया। और फिलहाल आप छोटी टीवी सी वेब में सीरीज करना चाह रही हैं, घंटे की, 1.5 मिनट वो की, कर रही हूँ डेढ़ मैं घंटे ऑलरेडी। वो अच्छा। लोग खुद ही आते हैं, शूटिंग कर लेते हैं। और मेरे, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ वो है नजरियाती काम। ठीक है। उसमें इलामा इकबाल के शेर नौजवानों को याद करवाना, कौमी हीरो का बताना, हम्म। अजीज भट्टी शहीद का नाम याद करवाना, ठीक है। ये हर फिल्म की और ड्रामे की आजकल की जरूरत होनी चाहिए और है। तो लोग वो मुझसे रिकॉर्डिंग करके अपनी फिल्म के साथ अटैच कर लेते हैं, ड्रामे के साथ। और टीवी पर जो मैं काम कर रही हूँ जिसके लिए मेरी मकबूलियत बनी, वो मेरे सियासी और गैर सियासी तख्लीकी शोज हैं। हम्म। सियासी में हालात हाजरा पर गुफ्तगू करनी, जो कि मेरी ऐन मजबूरी बन गई हम्म। कि हमारी पार्टी में लेडीज टीवी को फेस नहीं कर पाती। पीपल्स पार्टी की लेडीज है। पीपल्स पार्टी की भी और इसकी क्या बाकी वजह है? शुरू से ही ऐसा है, बाकी उनके कुछ पार्टीज में लीडर भी। हैं, श्री रहमान है जिस तरह,
फौजिया वहाब होती थी जो बाकी पार्टीज में भी हजूरे वाला, पार्टीज में ट्रेंड एक ही है, पार्टी नहीं, कोई भी पीटीआई हो। की तो बहुत धड़ल्ली है, आपको पता, नून लीग की भी बड़ी स्ट्रांग है। पॉजिटिव पॉजिटिव गुफ्तगू हम्म। करना और हकायक पर बात करना हर एक के बस की अच्छा। बात नहीं। मैं क्योंकि हम्म। सहाफी भी हूँ, देखें, हम्म। पीपल्स पार्टी ने मुझे ओहदा दिया, लेकिन मैं सहाफी के तौर पर बात करती हूँ। ठीक मैंने है। अपनी पहचान अलग भी रखी है, अच्छा अच्छा, आपने एक इसलिए अपनी कि पहचान भी रखी है। मुल्क के लिए देखें, जब काम करना है ना, तो फिर क्या पार्टी क्या दीवारें, मुल्कगीर काम। अखबारों में जो मैं लिख रही हूँ, मैं पार्टी के अलावा, देखें, एक राइटर का काम पार्टी के अंदर कैद होना नहीं है। हम्म। कलम खुदा ने मुझे दिया, मैं किसी किताबें नहीं हूँ। हम्म। मैं अपने हवाले से काम करती हूँ और खुदा ने मेरे काम को पसंद किया और मकबूल किया है। मेरा काम सभी सहाफी पसंद करते हैं। टीवी में मैं सियासी शोज परफॉर्म करती हूँ, और गैर सियासी में मैं वो कंटेंट लाती हूँ जो कि तख्लीकी है मेरा। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, महंगाई नामा हो गया, और ये स्टूडेंट्स गाइड पर हो गया कि पेशे की हकीकत क्या है, पेशे कैसे चुनाव करने चाहिए। ऐसे तख्लीकी मैं शोबे लेकर आती हूँ, अखबारों के हवाले से, और शोज में परफॉर्म करती हूँ। उसके लिए मुझे टीवी पे पसंद किया जाता है, वो नित नए मौजू में लेकर आती हूँ। अब ये कि कभी कभी फिल्म के बारे में भी शोज में परफॉर्म करती हूँ। फिल्म में भी मेरा यही किरदार है कि जो हमारी बेसिक्स हैं, अच्छे शेर, अच्छे शायर, कौमी शायर, उनको मैं दोबारा से जो है ना, वो रिन्यू करके उनका जायजा जो है वो पब्लिक में बताना चाहती हूँ, ताकि हमारे स्टूडेंट्स कुछ सीखें। और फिल्म में जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, वो मेरी खुशनसीबी ये है जाते हैं। लेकिन मर्द एक ऐसी मखलूक है पाकिस्तान में जिसका बोझ कोई नहीं समझता, उसकी दवाई उसका दुख नहीं आ कोई नहीं सकती। समझता। तो जिस मुल्क में ये हालात हों, वहां पे लेडीज को थोड़ा सोचने की जरूरत है कि हम नजरिए को लेकर कहाँ जा रही हैं, और कहाँ जा रही खवातीन की तालीम, जिसपे कहती हैं कि हमें तालीम मुकम्मल नहीं करवाई भी, जितनी दिलवाई उसका फायदा क्या दिया। हम्म। तो अपने हुनर सामने लाइए, हम्म। और हम लोग भी टैलेंट हंट में आपका साथ देंगे, आपके अंदर से वो हुनर निकालेंगे खोद कर जो आप कर सकती हैं। तालीम के साथ या तालीम के बगैर, तो अपने घरों का साथ दीजिए, इकोनॉमिकल जंग में सामने आइए। बिल्कुल जी। ठीक। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे फिर इंशाल्लाह एक इंटरव्यू करेंगे, आपसे टाइम लेंगे, और इंशाल्लाह दूसरे मौजू पे, दूसरे कंटेंट पे कोई बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। हमारे साथ पारी मैडम मौजूद थी, और बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू करके, शोबिस के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, और भी अवामी मसाइल के हवाले से बात की है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में और कोई कंटेंट पे, कोई और मौजू पे बात करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।